नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक बड़ी साजिश रची जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से तस्वीरें सामने आई हैं सुशांत सिंह राजपूत की, सभी का ये सवाल है, कोई किसी एक का नहीं, सभी, उनका परिवार तो उस वक्त मौन था क्योंकि वो बहुत बड़े दुख से जूझ रहे थे। उस पर उन्होंने पहले कोई टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि देश की जनता ये कह रही थी कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। वहीं पर उनके जो करीबी हैं उन्होंने भी ये हत्या कहा था। इससे पहले एम्स के डॉक्टर ने भी ये कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये हत्या है। अब कुछ ऐसे मीडिया चैनल हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के पक्ष में माहौल बनाया था, प्यार के पैसे लेकर इन्होंने आज भी वही किया है। एक बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है पूरे देश में, एक साजिश के तहत ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं जिन्होंने पैसे खाए, जिन्होंने समझौता किया है। उनका ये कहना है कि एम्स के डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है, जबकि अब तक एम्स की रिपोर्ट सामने नहीं आई है और ना ही सीबीआई ने इस पर कुछ भी बयान दिया है। अब इसको लेकर जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, आखिर क्यों? आप समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती को मंच दिया गया और रिया चक्रवर्ती ने जो झूठ बोले उसका खुलासा जनता ने ही कर दिया। इसके बाद कई बार एनसीबी को लेकर और सीबीआई को लेकर उन्होंने झूठ बोला, जिसके बाद एनसीबी और सीबीआई ने दोनों ने ही सामने आकर बताया कि यह हत्या के एंगल से जांच हो रही है, जिस पर इनकी पोल खुल गई। अब एक बार फिर ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ये मोटा पैसा खाकर चलाया जा रहा है। राहुल कमल हो या फिर राजदीप सरदेसाई, राहुल कमल ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि टीवी न्यूज के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाला झूठ अपने अंत की ओर है। एसआर मामले की जांच कर रही एम्स की फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ऑन रिकॉर्ड कंफर्म किया है कि सुशांत ने खुदकुशी की है, उनका मर्डर नहीं हुआ है। सत्यमेव जयते। अभी ये जिस तरीके से ट्वीट किया जा रहा है और ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता या फिर किसी का भी ये जो हवाला दिया जा रहा है, ये सूत्र हैं। इनका ये कहना है कि सूत्रों के हवाले से हैं, लेकिन इस पर ये कंफर्म किस तरीके से कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी साजिशें रची गई हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कब कब इन लोगों ने साजिश रची और सुशांत सिंह राजपूत मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश की। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि इससे पहले भी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं और उसमें ये मीडिया जो अपने टीआरपी के लिए चीखने लगता है, लेकिन वहीं पर न्याय की बात ये भूल जाता है और पैसा लेकर किस तरीके से समझौता कर लेता है। इस मामले में अगर देखें तो कुछ ऐसे चैनल हैं जो अभी भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं जिन्होंने शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद समझौता करके और रिया के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने शुरुआत की थी टीआरपी के लिए और उसके बाद पैसे के लिए समझौता करके और सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे चैनल हैं जिन्होंने पहले से ही समझौता कर रखा था, जिन्होंने मंच भी दिया। ताहिर हुसैन और अफजल गुरु को मंच देने वाले, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को मंच दिया। अब ये सारे जो चैनल हैं ये आखिर सुशांत सिंह राजपूत मामले में दोषियों को क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि अगर वो उन दोषियों को बचाते हैं तो उनकी जो दुकान है वो चलती रहे। अभी जो हालात हैं इससे ये साफ नजर आ रहा है कि ये जो बॉलीवुड का गंदा खेल चल रहा था ये तो खत्म ही है, जनता बहिष्कार भी कर रही है और इसीलिए ये लोग पक्ष में माहौल बना रहे हैं ताकि इनकी जो फिल्में हैं वो चलती रहें और ये जो बी टीम है इनको भी मोटी रकम मिलती रहे। राजदीप सरदेसाई का ये कहना है कि एम्स के डॉक्टर ने कन्फर्म कर दिया है कि ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है, लेकिन इस पर सीबीआई पॉलिटिक्स कर रही है, उसमें हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर इस बारे में कहे। अब ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है आप देख सकते हैं कि कितने गिरे हुए पत्रकार हैं। राजदीप सरदेसाई वही पत्रकार हैं जिन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बड़े एक्टर नहीं है जिसकी वजह से मुंबई पुलिस पर दबाव बनाया जाए। इन्होंने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया था, यहाँ से ये मुंबई पहुँचे थे, चार्टर्ड प्लेन से वहाँ पर पहुँचे थे, उसका खर्चा सब कुछ मैनेज किया गया और इनको मोटी रकम दी गई, जिसके बाद ये रिया चक्रवर्ती को बिठाकर इन्होंने उनके पक्ष में, रिया चक्रवर्ती आप बहुत प्यार करती थी उनसे और आप तो ऐसी हैं, आप तो वैसी हैं, आप तो बड़ी महान हैं, यहाँ तक कि इन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स नहीं लेती थी, जिसके बाद आज वो जेल में हैं और साफ हो गया कि उन्होंने ड्रग्स लिया और लेना ही नहीं बल्कि वो ड्रग्स का व्यापार कर रही थी। इधर उधर ड्रग्स भी वो खरीद बेच रही थी और पेमेंट भी रिया चक्रवर्ती कर रही थी। जितने ड्रग्स पेडलर है, जितने ड्रग्स डीलर हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत को नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती को जान रहे थे। उनका भाई जो शौविक चक्रवर्ती है, उन्होंने कई सारे ड्रग्स पेडलर की मुलाकात भी रिया चक्रवर्ती से
कराई, रिया चक्रवर्ती ने शौविक से करवाई। इन सब का ये जो पूरा खेल चल रहा था, इसको दबाने के लिए राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू, आज वो एक साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है उसको दबाने के लिए और उसको मामले को हटाने के लिए कि ताकि जनता का ध्यान इससे हटे, अगर हम इसको हत्या के एंगल से, और सीबीआई, ये जो बड़ा खेल चल रहा है, सबसे बड़ी बात है क्योंकि सीबीआई 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने वाली है। इन लोगों को ये पता है कि सीबीआई जल्द ये इस पर खुलासा करेगी कि ये हत्या है, और इसीलिए उनके पक्ष में पहले से ही माहौल बनाया जाए ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। अब ये पूरा जो मीडिया है वो लग गया है इनके पीछे, लेकिन इनकी पोल जल्द ही खुलेगी। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसके अनुसार ये बातें चल रही हैं, क्या एम्स ने कोई रिपोर्ट अभी तक रिलीज की है। लेकिन इस सब पर अब जिस तरीके से ये मीडिया हाउसेस और ये जो बड़े बड़े एंकर हैं जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं, वो लग गए हैं एक गिद्ध की तरह, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे मामलों में इनकी जो साजिश है ये बेनकाब हो चुके हैं। अभी हाथरस के मामले पे इंडिया टुडे पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है, रिया चक्रवर्ती के मामले में बेनकाब हुआ था, और जिसके बाद जनता ने बहिष्कार किया था, और एक बार फिर अब जनता इनका बहिष्कार करेगी, क्योंकि ऐसे अगर ये झूठ बोलते रहे तो इनकी ये जो रोटियां, टीआरपी की रोटियां, और जिस तरीके से ये पैसे लेकर पीआर एजेंसियों से समझौता करते हैं, इनके ये दिन अब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। इनका जो चैनल है 20 साल पुराना चैनल, उसके दिन तो लग गए हैं, अब बाकी जो बचा हुआ है वो भी जाने वाला है, क्योंकि इनके जो समझौते हैं बहुत ही शर्मनाक समझौते करके, और सुशांत सिंह राजपूत मामले में खासकर जिस तरीके से आज तक ने जो कुछ भी किया है, जो इंडिया टुडे ग्रुप ने किया है, वो बेहद ही निंदनीय है। सबसे पहले ये कहा गया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स नहीं लेती, रिया चक्रवर्ती बेकसूर हैं, उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं। उनके वकील ने भी ये कहा, ये दिखाया गया कि रिया चक्रवर्ती पर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, रिया चक्रवर्ती की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है। उनका परिवार, उनका भाई इससे परेशान है, उनका भाई कभी स्कूल नहीं जा पाएगा, उनका भाई, उनकी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगी, और उनका भाई करता क्या था, वो ड्रग्स के लेन देन में फंसा हुआ है। सच्चाई ये है, और दिखाया क्या जा रहा था, ये कहा जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत से रिया चक्रवर्ती मिली ही नहीं 8 जून के बाद, उसका भी खुलासा हो गया। सुशांत सिंह राजपूत को ऊंचाई से डर लग रहा था, उसका भी खुलासा हुआ। सुशांत सिंह राजपूत तो ड्रग्स लेते थे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इसी के साथ एनसीबी ने कोई लिस्ट तैयार नहीं की है, और उसके बाद दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से जब पूछताछ हुई तब इनका खुलासा पोल खुल गई कि लिस्ट भी तैयार हुई और समन भी भेजा गया, पूछताछ भी हुई, और शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर का नाम भी सामने आया है, उनसे भी अब पूछताछ होने वाली है। 15 दिन के अंदर सभी जो 50 लोगों की लिस्ट बनी थी सबसे पूछताछ होगी, और उन पर कार्रवाई भी होगी, गिरफ्तारी भी इस मामले में होगी। यहां तक इन्होंने ये दावा किया कि एनसीबी सारा, दीपिका और श्रद्धा को क्लीन चिट दे चुकी है, जिसके बाद एनसीबी ने खुद आकर उनके अधिकारियों ने बताया कि हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, ये अफवाहें हैं, ये झूठ है, ताकि ये जो दीपिका, सारा और श्रद्धा हैं, इनके माहौल में पक्ष बना रहे। और इससे पहले जो ये कहा जा रहा था कि अफवाहें हैं, ये झूठ हैं, ये सोशल मीडिया पर लगातार पोस्टों के जरिए भी ये पीआर एजेंसियां लगी हुई थी, ताकि जो वो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनके लिए वो माहौल बना सकें, उनके पक्ष में उनके जो फैंस हैं उनको खड़े कर सकें। अब यही काम मीडिया चैनल भी कर रहे हैं, उनसे पैसे लेकर पत्रकारिता पर इतना बड़ा धब्बा लगा रहे हैं। ये पत्रकारिता के नाम पर बहुत बड़े कलंक है। ये अपने जो इनके पास पावर है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप समाज को आईना दिखाने के लिए, आप उन दोषियों को आईना दिखाने के लिए जिन्होंने गलत किया है उनको आईना दिखाने के लिए वहां पर बैठते हैं, किसी का पक्ष लेने के लिए या फिर जो दोषी है उसको बचाने के लिए नहीं। लेकिन ये लगातार हमने देखा कि आतंकियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनका ये इंटरव्यू करवाते हैं, और अब एक साजिश के तहत मीडिया के जो दलाल हैं, ये सिर्फ इनको दलाल ऐसे नहीं कहा जाता है, ये दलाली करते हैं और इसीलिए इनको दलाल कहा जाता है। चाहे वो राजदीप हो या फिर एनडीटीवी के जो रवीश कुमार हैं, और एनडीटीवी ने बाकायदा इस पर डिबेट रखी, लोगों को बुलाया, रिया चक्रवर्ती के जो समर्थक हैं उनको बुलाया और ये कहा कि रिया चक्रवर्ती का तो करियर बर्बाद हो गया। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का व्यापार कर रही थी, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं।
रिया चक्रवर्ती मिलने जाती हैं 13 जून को, उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं उस पर चुप्पी साधी हुई है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर ऐश किए, किस तरीके से उनके पैसों को गमन किया। बड़ा खुलासा कौन जो टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है उसको लेकर हुआ, उस पर ये चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन झूठ और अफवाहों को लेकर डिबेट करने बैठते हैं और इनको शर्म नहीं आती कि ये अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार और अपने टीवी चैनल को सबसे अच्छा बताने की होड़ में लगे होते हैं। अब ये जो बड़े बड़े और पुराने चैनल थे उनके दिल लग चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि ये पैसे के आगे नाचने लगते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन होता वही है जो सच होता है, और सच को कितना भी आप छुपा लें वो नहीं छुपता और सारी चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं और आरोप सुशांत सिंह राजपूत पर लगा रहे हैं। इसीलिए शेखर सुमन ने इन लोगों को डांटा भी था कि आज वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से उन पर आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ आपको ये बता दें कि ये वही मीडिया चैनल हैं जिन्होंने जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मुंबई पुलिस ने धोखे में बयान पर साइन करवाया था, गलत बयान पर साइन करवाया था, उन्होंने कुछ और कहा और मराठी में कुछ और लिखकर उनसे साइन करवा लिया गया। इतना बड़ा धोखा उनके परिवार से किया गया, उस पर ये दिखा रहे थे कि उनके पिता ने पहले ही कह दिया था कि वो नहीं चाहते कि इस मामले में कोई जांच हो, वो नहीं मानते कि कोई इसमें दोषी है, सबको उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। यही मीडिया चैनल है जो चीख चीख कर कह रहे थे और दिखा भी रहे थे, लेकिन उसके बाद जब उनके वकील ने पोल खोली तब इनको शर्म नहीं आई और ना ही उस पर इन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया कि हमने ऐसा दिखाया था, उसके लिए हमें खेद है। ये सारी जो गलती है वो मुंबई पुलिस की है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिनके पास पैसे होते हैं उनके पक्ष में ये खड़े हो जाते हैं। जो अगर हम देखें भारत में बहुत बड़े बड़े जो मामले हुए हैं बॉलीवुड में जिस तरीके से, और फिर वो बरी हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। गलती हमारी ही होती है कि हम ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जो हमें झूठ दिखा रहे होते हैं। और आज भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी ये सरासर झूठ दिखा रहे हैं। ये पैसे लेकर ये जो दलाल पत्रकार हैं, ये जो दलाली कर रहे हैं, ये सारे चैनल ये बिक गए हैं और सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय ना मिल सके और जितने भी दोषी हैं वो ऐसे बॉलीवुड में जो अपना गंदा खेल खेलते आए हैं वो खेलते रहे। लेकिन जनता लगातार जंतर मंतर से आप देख लें, यहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका तक सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की बात कही जा रही है और न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जल्द ही अब सीबीआई 302 के तहत मामला दर्ज करेगी और सुशांत सिंह राजपूत मामले में सच सामने आएगा। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।